नमस्कार, जय गुरुदेव। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ना हमारे डे टू डे जो लाइफ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बिना हम चल ही नहीं सकते। तो मुझे अचानक से ये आइडिया आया ऑफिस से आते वक्त कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस पर अगर बात ना हो तो ये जो ज्योतिष है या फिर हमारा अध्यात्म है, ये सीधे सीधी जो हमारे जीवन पर इसका क्या असर कर सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो बात अधूरी रह जाएगी। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम कैसे ज्योतिष को, अध्यात्म को अपने डेली लाइफ में लाए, जिससे हमारा लाइफ और इनरिच हो और हम और बढ़िया से चल सके। तो आज का टॉपिक मैं इसलिए बनाया कि ये टॉपिक पर आप चिंतन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोग इसे देखें, समझें और इस पर एनालिसिस करें और अपने बच्चों को, अपने जो रिलेटिव्स को है, उनको भी समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारा बॉडी एकदम से ऑब्जर्व कर लेती है इजीली? पानी। हम बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? अरे भाई, इसको पानी चढ़ाओ, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, सलाइन चढ़ाओ। ये पानी ही है जो हमारा शरीर बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है। और ऐसे भी साइंटिस्ट बोलता है हमारा शरीर जो है 80 से 85% पानी से बना हुआ है। तो ये पानी का ज्योतिष और अध्यात्म से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, ये कनेक्टेड है हमारा मनोमय कोश से, मन से। जो फिजिकल बॉडी है वो जो है वो अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश मन से कनेक्टेड है। और ज्योतिष बोलता है ये 3 राशियां जो है ये मन को या पानी को गवर्न करती है, विशेषकर पानी को। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसन, ये जल तत्व की राशियां हैं। अब इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए कि कैंसर जो है ये सीधा सीधी 4th हाउस से रिलेटेड है। 4th हाउस मतलब हमारा दिल। बोलता है ना कि बंदे का दिल बहुत न्यारा है। तो ये 4th हाउस जो है ये कैंसर है। तो कुछ भी हमारे आसपास होता है या चारों तरफ होता है, उसका असर, या हमको कोई हार्श वर्ड बोलता है तो उसका असर सीधा हमारे मन पे पड़ता है, और जिसका सीधा सीधी बाद में असर जाके हमारे शरीर पे पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर्स आजकल बोल रहे हैं कि जो 70% बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। तो कैंसर जो है वो जल तत्व की राशि है। इसीलिए क्या होता है कि कोई आदमी अगर हमको हार्श वर्ड बोल दे या गाली दे दे तो तुरंत हमारा मन उतर जाता है, हमारा पूरा ऑरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हम एकदम डाउन हो जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही पूरा उस दिन के लिए बदल जाता है। तो ये आप देखिएगा भी, ऐसे भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप पानी के सामने बहुत हार्श वर्ड यूज करें, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले, तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और वही अब पानी के सामने कुछ बढ़िया मंत्र ये सब का उच्चारण करें तो पानी का स्ट्रक्चर ब्यूटीफुली, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ब्यूटीफुली तैयार होता है। काफ़ी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पे इसको पर सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आप अपने इमोशनल बॉडी का एक्सेस किसी को मत दीजिए। कोई कुछ भी बोले तो उसका असर आपका मन तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो वाटरी एलिमेंट है अगर वो गड़बड़ हो गया तो फिर आपका धीरे धीरे जो जर्नी है वो हेल्थ का, या फिर चाहे वो फिजिकली हेल्थ हो चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, उसका यात्रा खराब दिशा की ओर बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट चीज है कि अपना इमोशनल एक्सेस किसी को मत दीजिए। ये स्पिरिचुअलिटी में भी बोला गया है। आर्ट ऑफ लिविंग तो यहाँ तक बोलती कि डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरा जो राशि है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो
में तब इश्यूज जमा होते हैं, यही जो मनोमय कोश का जर्नी है आगे जाके वो अनसॉल्व्ड होके रह जाता है। जो इश्यूज आपके लाइफ में अनसॉल्व्ड है, जिसको आपने सॉल्व नहीं किया, वो जाके स्कॉर्पियो में जमा होता है। स्कॉर्पियो सारे अनसॉल्व्ड क्रॉनिक चीज़ों का जगह है, एक्यूमुलेशन का जगह है। तो इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पर स्कॉर्पियो है, आप देखिएगा वहाँ से रिलेटेड जो बीमारियाँ भी हैं वो क्रॉनिक है, वो ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं ठीक होती है? अरे भाई, अपना आप पहले इमोशनल हेल्थ को ठीक नहीं कीजिएगा तो ये क्रॉनिक बीमारियाँ ठीक नहीं होंगी। आप इस लाइफ टाइम में या पिछले लाइफ टाइम में कुछ ऐसा किए जो सॉल्व नहीं रहा और वो स्कॉर्पियो में जाके एक्यूमुलेट हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम अनसॉल्व प्रॉब्लम है। तो क्या है स्कॉर्पियो को, यहाँ तक लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि स्कॉर्पियो मतलब वो क्षेत्र है, वो खाई है या वो सुरंग है जिसके इस पार से उस पार नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अनसॉल्व है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यात्रा स्कॉर्पियो तक जाने के पहले ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। सबसे पहला, इमोशनली आप किसी चीज पर रिएक्ट मत कीजिए। ये एकदम ध्यान रखें कि आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि यात्रा अगर वहां तक चला गया, स्कॉर्पियो तक चला गया, तो फिर आपके लाइफ में उथल पुथल होना तय है। तीसरी राशि जो आती है वो है पाइसेस। पाइसेस माने फाइनल, जब जर्नी पूरा होता है 12वां राशि, तो वो पाइसेस का राशि है। पाइसेस देने का राशि है, वहां छोड़ने का राशि है। आप तब तक न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप पुरानी चीजों को छोड़ नहीं देते हैं। इसीलिए पाइसेस को कई बार बोला गया है कि पूर्व जन्म का राशि, क्योंकि जर्नी आप जहां खत्म किए वहां से आपकी जर्नी फिर इस लाइफ में शुरू हुई। पर वो नया तब तक नहीं शुरू हो सकता है, कोई बिगिनिंग तब तक नहीं हो सकता है जब आप उस चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहला स्टेप कैंसर का, दिल से मत लो। दूसरा, प्रॉब्लम को वहां तक मत बढ़ाइए इमोशनली कि वो क्रॉनिक हो जाए। तीसरा, अगर कुछ ऐसा है तो आप में वो साहस या हिम्मत हो कि आप उसे छोड़ सके। तो इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी बहुत सिंपल है कि चूंकि ये जल तत्व का है, तो आप सबसे पहले, चूंकि जब मैं पहले भी बोल चुका हूं कि शरीर सबसे पहले पानी को ऑब्जर्व करती है, खींचती है, और उसका मॉलिक्यूल्स भी बहुत जल्दी चेंज होता है। तो आप जब भी नहाने जाएं तो जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र को आप मन ही मन पढ़ सकते हैं या धीरे धीरे बोल सकते हैं। तो आपका जो पानी जो शरीर में गिर रहा है वो पानी आपका मंत्र को ऑब्जर्व करेगा। इवन पानी पीते समय भी आप अगर नारायण नारायण बोलते हैं या शिवाय शिवाय बोलते हैं तो वो तत्व आपके बॉडी में ऑब्जर्व होगा। दूसरा चीज, अपना इमोशनल हेल्थ को ठीक करने के लिए ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको वास्ट एक प्रोस्पेक्ट्स दे सके, जैसे योग वशिष्ठ, पतंजलि या फिर नारद भक्ति सूत्र। ये नारद भक्ति सूत्र भी इमोशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि भक्ति इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका जो मनोमय कोश है वो धीरे 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 बढ़िया होता चला जाएगा। तीसरा चीज कि आप इन चीज़ों का दान कीजिए या फिर कंट्रीब्यूटरी साइड में आप चले जाइए। वो लोग जो अवसाद में पड़े हैं, विषाद में पड़े हुए हैं, आप उनका काउंसलिंग कीजिए। तो आप जैसे ही देने के स्टेज में आ जाएंगे पाइसेस, तो फिर क्या होगा, आपका अपना जो साइकिल है वो फिर न्यू स्टार्ट लेगा। तो क्या क्या कर सकते हैं जल तत्व से? आप इमोशनली लोगों को हील कर सकते हैं। दूसरा, फूड, खाने का चीज, जो खाने का चीज़ है बिना पानी का नहीं बनती है, तो ऐसे चीज़ों का दान कीजिए। विशेषकर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन गरीबों को खाना, उनको भोजन करवाइए। और तीसरा चीज, जो अनसॉल्व्ड चीजें हैं उन चीज़ों को दान कीजिए। इसमें मुझे एक याद आया कि मैं एक आदमी का कंसल्टेंसी कर रहा था, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यापारी था, एस्टैब्लिश्ड व्यापारी।
तो उसका जो प्रॉब्लम था, तो मैं उसको बोला कि आपका चार्ट ये बता रहा है कि घर का डिवीजन होना है और आपको अपने भाई को अपना घर का पार्ट दे देना है, हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा अपने भाई को देना। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको मानसिक शांति आपको नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति ने बोला कि हाँ मैं अपने भाई को दे ही चुका हूँ। हम बोले कि देना ही तरीका है। उसमें उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो थोड़ा नाराज भी हुई। वो बोले कि सब कुछ दे ही देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ, हम लोग को क्या रहेगा। पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये पास्ट लाइफ से है कि उनको घर देना है, तभी जाके उनको मानसिक शांति मिलेगी। तो पाइसेस का इलाज ही वही है कि आप में देने की क्षमता हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो छोटे से बचपन से आप अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को इन चीज़ों पर ट्रेन कीजिए कि इमोशनल बॉडी का एक्सेस किसी को किसी भी कीमत पे नहीं देना है। दूसरा, प्रॉब्लम को उस हद तक नहीं ले जाइए कि वो क्रॉनिक हो जाए, वो अनसॉल्व्ड हो जाए। तीसरा, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो मुझे देने की क्षमता या छोड़ने की क्षमता हो। इसीलिए पाइसेस को बोला गया है मोक्ष प्रदायिनी। वहाँ पर इसीलिए केतु को अच्छा माना गया है, क्योंकि केतु वहाँ पर आपको मोक्ष को देती है। तो ये वीडियो को आप एनालिसिस कीजिए, इस पे जितना ज़्यादा चिंतन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मुक्ति की रास्ता किधर से, और ये आपको इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसके बारे में चर्चा कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।